वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और भारत में भी अलग अलग जगह कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसको लेकर आयोजन हो रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया तो योग गुरु रामदेव ने उन्हें करारा जवाब दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अब अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक नई बहस छेड़ दी है। गौर करने वाली बात यह है कि योग गुरु रामदेव ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी दी है। इस पर रामदेव ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है, लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। रामदेव बोले कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। आपको बता दें कि भारत की अगुवाई के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। सोमवार को देश के अलग अलग हिस्से में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और योग गुरु रामदेव खुद हरिद्वार में अपने आश्रम में योगा करवा रहे हैं। इस मौके पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने योग की दुनिया में प्रसार कोरोना काल में इसका एक सुरक्षा कवच होने की बात कही है। साथ ही पीएम मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च करने की बात भी कही है, जिसमें दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सीखने का मौका मिलेगा। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस?
मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इंस्टाग्राम पर क्या फैला है, क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के, राजनीति में क्या हो रही है उठापटक, किसने किस पर कसा तंज, अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।